माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल चंद्रहास सर पे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास 2022 नीट में क्या मेजर चेंजेस देखने को मिल सकता है, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मेजर चेंजेस में सबसे पहले चेंज जो होगा वो एग्जामिनेशन डेट को लेकर होगा। अभी तक एग्जामिनेशन सितंबर में हो रहा था। आप देख रहे थे लास्ट 2 ईयर से एग्जामिनेशन सितंबर में हो रहा है, पर 2022 का एग्जामिनेशन की संभावना कब होगी ये जानने की इच्छा आपकी बहुत हो रही होगी। और 2022 का जो संभावना बन रहा है वो बेसिकली आपका मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में बन रहा है। आप सोच रहे होंगे सर क्या अगले साल भी एग्जामिनेशन इतना लेट होगा? क्या मई में जैसे होता था पहले वैसे नीट का एग्जाम नहीं होगा? तो ये संभावना बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे दो लॉजिक है। अभी तक नीट 2021 का काउंसलिंग शुरू नहीं हुआ है। ये फाइनल राउंड की ऑल इंडिया के 4 फेज की काउंसलिंग होते होते अगर मैं बात करूं तो ये काउंसलिंग होते होते आपका समय अप्रैल तक पहुंच जाएगा, अप्रैल फर्स्ट वीक तक। और अगर अप्रैल फर्स्ट वीक पहुंचता है तो निश्चित तौर पे 1 महीने के गैप में जो है वो एनटीए जस्टिस उन ड्रॉपर के साथ नहीं करेगा जो लास्ट टाइम में ड्रॉप करने के लिए सोचेंगे। मतलब उन बच्चों के लिए जो है वो इनजस्टिस होगा। तो वैसे सिचुएशन में निश्चित तौर पे कम से कम 2.5 महीने से का टाइम लगभग दिया जाएगा, 2 से 2.5 महीने का, ताकि जो बच्चे लास्ट टाइम में काउंसलिंग तक का वेट करने के बाद डिसीजन लेंगे अपना ड्रॉप करने का, तो उनको भी एक परफेक्ट मौका मिल सके। दूसरा जो मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है मैं आपको बताऊं वो है बोर्ड का सेकेंड टर्म। जी हाँ, सेकेंड टर्म। क्योंकि इस बार जो टर्म 1 हुआ वो काफी डिले हुआ, दिसंबर में हुआ, अभी तक पूरा चल ही रहा है एग्जामिनेशन। और जो सेकेंड टर्म का पेपर होगा वो आपका अप्रैल में होगा, जो बोर्ड की तरफ से नोटिस है। मतलब अप्रैल में अगर होता है तो आप समझ लीजिए कि पूरा अप्रैल एग्जाम में जाएगा। और अगर अप्रैल पूरा एग्जाम में जाएगा तो मई में एग्जाम होने की संभावना है ही नहीं, क्योंकि अप्रैल के तुरंत बाद जो है वो 10-15 दिन के गैप में तुरंत नीट का एग्जामिनेशन नहीं होगा। वो 12th वालों के साथ जस्टिस नहीं होगा उनके साथ, क्योंकि अगर तुरंत एग्जामिनेशन होता है तो वो 11th उनको रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा। और ऐसी स्थिति में उनको 11th रिवाइज करने का मौका जरूर दिया जाएगा, क्योंकि नीट में केवल और केवल टर्म 2 पे ही एग्जामिनेशन नहीं होगा नीट का। केवल और केवल टर्म 2 का ही सिलेबस नीट में नहीं आएगा, उसमें टर्म 2 के अलावा टर्म 1 और 11th क्लास का भी इंटायर सिलेबस होगा। तो ऐसे कंडीशन में निश्चित तौर पे जो है वो आपका एग्जामिनेशन का टाइम जो है वो जुलाई तक पहुंचेगा। दूसरा है कि सिलेबस में क्या चेंजेज हो सकता है। क्या सिलेबस सेमेस्टर में जिस तरह से काट के दिया गया है इस बार, जितना रिड्यूस किया गया है, क्या अगले साल वहां पे नीट में भी रिड्यूस होगा? तो ऐसी संभावना नहीं है। लास्ट ईयर भी ये अटकलें लगाई जा रही थी, बट इस तरह की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है। मतलब जो सिलेबस इस साल था वही सिलेबस आपके पास नेक्स्ट ईयर भी होगा। और ऑलमोस्ट पैटर्न भी इस साल कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। जैसे वो सेक्शन ए और सेक्शन बी का पैटर्न है, सिमिलर पैटर्न आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी का 2022 में भी आने की पूरी संभावना है। बाकी हम लोग इंतजार करेंगे, नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें देखने को मिलेगा कि एक्चुअल कुछ चेंजेस अगर देखने को मिलता है तो। लेकिन अब तक जो स्थिति है वो क्लियर है। बस ये जो बड़ी संभावना होगी वो कटअप को लेकर होगी, क्योंकि अभी तक बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस थे जो कोरोना की वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन रह गए, कोरोना की वजह से कंस्ट्रक्शन वर्क स्लो हुआ, जिसके वजह से उनको इस साल एफिलिएशन नहीं मिल पाया है। तो लास्ट ईयर आपके पास उन कॉलेजेस में एफिलिएशन निश्चित तौर पर आ जाएंगे, जिससे कि मान के चलिए कि 10 से 12 हजार पूरे ऑल इंडिया में एमबीबीएस की सीट बढ़ने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। और अगर 10 से 12 हजार बनेगा तो निश्चित तौर पे 2021 के रिस्पेक्ट में भी ग्राफ थोड़ा सा नीचे आएगा। और तीसरी चेंजेस जो होने की संभावना होगी वो संभावना होगी, चूंकि अब जो है वो इस साल भी आप देखे एनसीईआरटी बेस्ड, तो आप मान के चलिए कि सिलेबस बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है, आप एनसीईआरटी बेस्ड पढ़िए। क्योंकि जो ये बड़ा चेंज एनटीए की तरफ से आया हुआ है कि कंप्लीट क्वेश्चन एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए बनाया जा रहा है, तो आप एनसीईआरटी के हर एक लाइन को पढ़िए, हर डायग्राम को पढ़िए, हर ग्राफ को पढ़िए और एनसीईआरटी के ट्रिक्स को जरूर समझिए। क्योंकि बिना ट्रिक्स के आप केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में खास करके अपना समय नहीं बचा सकते। और अगर आप केमिस्ट्री में समय नहीं बचा सकते तो फिजिक्स क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने में आप टाइम कम दोगे, और अगर आप टाइम कम देते हो तो निश्चित तौर पर आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हो। इसलिए इसका जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है मेरी केमिस्ट्री कमजोर हो रही है तो आप मेरे साथ रसायनम, आप जो मैं अपना चंद्रहास सर ऐप पे पढ़ा रहा हूँ भी, हुंकार बैच, आप हुंकार बैच ज्वाइन कर सकते हो। और हुंकार बैच में मेरे साथ पूरे केमिस्ट्री का और केमिस्ट्री के ट्रिक्स का दोनों का मजा ले सकते हो। थैंक यू, बने रहिएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए इंतजार कीजिएगा, जल्दी मिलता हूँ।